फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिक्स के साइंस का ये चैप्टर पढ़ाया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फूड क्या होता है, हम फूड क्यों लेते हैं, और उसके बाद मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स भी बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर। तो उसके आगे जो हमारे पास रह गया था उसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहा था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहेंगे हम? ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। देखो, हम जो खाना खाते हैं दिन में उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जो भी डाइट हम लेते हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट हों, जिससे कि हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, अच्छे से ग्रोथ करे। तो ऐसी एक डाइट हमें प्लान करनी चाहिए पूरे डे में कि हम उसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकें। तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। जैसे आपने देखा हो, जब मैंने वो चार्ट आपको दिया था ये कंपोनेंट्स वाला, तो उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में भी, प्रोटीन्स में भी, विटामिन में भी मिल्क कॉमन रखा था एज ए सोर्स। तो सोर्स को कहा गया है बैलेंस डाइट, क्योंकि जो मिल्क होता है इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। जैसे हमारे बैलेंस डाइट के लिए हमें डेली लाइफ में, डेली अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए? हमें पल्सेस लेनी चाहिए, दिन में कम से कम कोई ना कोई दाल तो खानी चाहिए, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें डेली डाइट में लेनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे क्या है? इधर चलो, खाना तो हम खा लेते हैं, लेकिन आपको पता है खाना हम कच्चा तो सारा कुछ खाते नहीं, हम खाना पका के खाते हैं। हम खाना पकाते क्यों हैं? ताकि उसमें टेस्ट बढ़ जाए। लेकिन खाना बनाने का भी एक तरीका होता है। अगर हम ज़्यादा खाने को पका दें तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स, हमारे मिनरल्स और कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो वॉश करने से भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप वेजिटेबल्स काटते हो, काटने से पहले ही इसको वॉश कर दो। वॉश फ्रूट, चाहे आप फ्रूट भी अगर वॉश करके ही काटना चाहिए। जब वेजिटेबल और फ्रूट को वॉश करके काटोगे तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें विटामिन, जो मिनरल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और वो आपकी बॉडी को पूरे मिल जाते हैं। और कुकिंग से क्या हो जाता है कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आपके पास विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम उसको ज़्यादा धोएंगे, जैसे टमाटर में विटामिन सी होता है, कोई किसी फ्रूट में विटामिन सी होता है, अगर आप उसको वॉश कर रहे हो तो विटामिन वाटर सॉल्युबल होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कुछ वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन सी होती है, अगर हम उनको ओवर कुक करेंगे, ज़्यादा पकाएंगे उनको, तो हीट की वजह से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है। फिर उस चीज़ को खाने का हमें फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि जो कंटेंट उसमें होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो तो हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपनी गलती की वजह से। और कुकिंग से क्या हो जाता है कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो ना खाना हमें ज़्यादा पकाना चाहिए, ना ज़्यादा कच्चा। मीन्स बेटर है कि थोड़ा कच्चा ही रहे तो उसको ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं हमारे पास। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि बैलेंस डाइट तो हमें लेनी चाहिए, पता है, लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि क्या करना है, छोड़ो, फ्राइड चीज़ें खा लो, घी बटर ज़्यादा खा लो, उससे जब कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें तो कार्बोहाइड्रेट तो इनसे हमें अच्छा मिल जाएगा। बट ऐसा है ना कि कार्बोहाइड्रेट हम जो लेते हैं डेली अपनी रिक्वायरमेंट में, चाहे वो ग्रेन्स हों या हमारे फ्रूट्स में हों, वो हमारी बॉडी को उतना ही रिक्वायर्ड होता है। हैवी फैट्स जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनका काम भी वैसा ही होता है, जैसे जो लेबर होते हैं, जिनको दिन भर अपना पसीना निकाल के काम, हैवी चीज़ों को उठाना पड़ता है। मीन्स अगर आप फैट्स खा रहे हो तो आपका काम भी वैसे होना चाहिए। अब आप फैट्स खा के सो रहे हो तो वो फिर कैसे डाइजेस्ट होगा? तो अगर हम फैट्स खा के कोई काम नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, मज़े से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई पसीना स्वेटिंग वगैरह हमारी डेली लाइफ में है ही नहीं कि ऐसा हार्ड वर्क हो, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है और हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी में बंदा बड़ा बेढंगा हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है, क्योंकि फैट्स जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो था, ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास थी डेफिशिएंसीज डिजीजेस। तो हम जो खाना खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ, मैंने आपको बोला हम जो खाना खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा खाना खा रहा है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट लैक कर रहा है, काफ़ी टाइम तक वो न्यूट्रिएंट लैक कर रहा है, और वो फिर भी वही खाना ले रहा है, तो उसकी बॉडी को उस न्यूट्रिएंट का क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है उस चीज़ की, और उसको बीमारियां हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर कोई बंदा काफ़ी देर से हरी सब्जियां नहीं खा रहा है, विटामिन ए नहीं ले रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है उसको विटामिन ए ना लेने से, तो उसको क्या हो जाएगा? उसकी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको दिखना कम लगेगा, ठीक है। अगर हम काफ़ी देर से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, तो उससे मतलब 1 महीना 2 4 महीनों तक हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाली कोई डाइट ही नहीं अपने प्लान में रख रहे हैं, तो उससे हम पतले हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारी ग्रोथ चेक हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हम खाना
करें, कोई भी खाना हम लें, तो हमें कम से कम ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को अल्टरनेटिवली मिलते रहें। अगर डेली नहीं भी हो सकता तो अल्टरनेटिवली हमें वो मिलने चाहिए। तो डेफिशिएंसी डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो काफ़ी अगर लॉन्ग पीरियड तक अगर हम किसी न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में लैक करवा रहे हैं तो उससे बीमारी हो जाती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट जब मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे कि मैं विटामिन्स को फिर ब्रीफली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने आपको कुछ विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज और सिम्टम्स भी बताए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स उनके हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए जो होती है, विटामिन ए जो मैंने आपको बोला था ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सब में आपको मिल जाएगी। और अगर आप विटामिन ए नहीं लेते हो तो आपका हो जाता है लॉस ऑफ विजन, मीन्स आपको नज़र आना कम हो जाता है। अगर विटामिन ए की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो बंदे को रात के टाइम मतलब शाम के टाइम दिखता ही नहीं है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स हमें रात को कुछ भी नहीं दिखता, रात को हम अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हमारी लाइफ में हमारी डाइट में हुई तो। विटामिन बी है हमारे पास। विटामिन बी भी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे ग्रैन्स खाने से, पल्सेस या वेजिटेबल्स फ्रूट खाने से आपको मिल सकती है। अगर आप विटामिन बी नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में तो आपको बेरी बेरी एक डिजीज़ हो जाएगी। बेरी बेरी जो डिजीज़ होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चले कि ये बीमारी हुई है या नहीं हुई है, उसमें मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और हम थके से, हमारे पास एनर्जी नहीं रहती है, हमेशा थकान, ऐसा लगता है कि हम थके हुए हैं। अगर थके हुए हो, आपके शरीर को थकान लग रही है, आपके मसल्स बहुत वीक हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डिजीज़ है बेरी बेरी। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी अभी मैंने आपको बोला था टमाटो में होती है और मोस्टली कहा जाता है विटामिन सी जितने भी हमारे पास खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती है ना, इनमें होता है विटामिन सी। जैसे लेमन में विटामिन सी होता है, तो ये हमें लेना चाहिए। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई तो इससे हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे टीथ से रिलेटेड होती है, हमारे दांतों से रिलेटेड होती है। हमारे दांतों के जो गम्स होते हैं उनसे उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर अगर हमें कभी जख्म लगे, कहीं पे भी कोई वॉन्ड लगे, तो वो हील नहीं होता है। अगर हमें हीलिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है, हमारे शरीर को अगर हमें जख्म लगा है तो मीन्स हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी, विटामिन डी से होता है रिकेट। विटामिन डी की अगर हमें कमी हो जाएगी तो उससे रिकेट होता है। इससे क्या हो जाती है कि हमारी बूंद सॉफ्ट हो जाती हैं। और विटामिन डी मैं आपको बता दूं कि धूप में, अगर आप धूप में बैठते हो तो आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, तो थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए हमें। उसके बाद है आयोडीन, जो एक मिनरल है, जो मैंने आपको बोला था मिनरल्स हमें ट्रेसेस में चाहिए होते हैं लेकिन हमारी डाइट में हमें चाहिए होते नहीं, तो इनसे भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे आयोडीन अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो हमें हो जाता है गोइटर। गोइटर क्या होता है जी, ये होता है एक स्वलन ग्लैंड इन नेक। हमारे जो नेक है, जो आपकी गर्दन है, गर्दन में एक मस्कुलर टाइप स्ट्रक्चर बाहर ग्लैंड जो होता है वो बाहर आउटग्रो कर देता है और वो बाहर के लिए दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों में, वो आयोडीन की कमी से होता है। और दूसरा, अगर आयोडीन कम हुआ तो हम मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, मीन्स हमारे दिमाग कम काम करता है, हम सोचने समझने की उतनी शक्ति हमारे दिमाग के पास नहीं रहती है। उसके बाद हमारे पास है आयरन। आयरन अगर हमारी डाइट में कम हुआ तो हमें हो जाता है एनीमिया, और आयरन के लिए आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ठीक, आयरन की टैबलेट्स भी मिलती हैं, आप अगर आप वो भी ले लो तो बेटर है। और अगर हमारे पास आयरन की कमी हो गई तो हमें हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया में क्या हो जाता है, ग्लैंड स्वेल हो, सॉरी, एनीमिया से वीकनेस हो जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा वीक लगता है इंसान को, क्योंकि ब्लड की कमी अगर शरीर में हो जाएगी तो वीकनेस तो रहेगी। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पूरा लेसन। ऑलमोस्ट मुझे लगता है खत्म हो गया। अब डेफिशिएंसी डिजीज से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। चलिए, इस चैप्टर के जरिए मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, डेफिशिएंसी डिजीज़ सारा बता दिया। तो आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करोगे और एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। तब तक टेक केयर।